दोस्तों महिंद्रा, बजाज, टीवीएस, पियाजो का कंपटीटर मार्केट में उतर चुका है एलर मोटर की तरफ से नियो हाई रेंज के नाम से। रिसेंटली एलर मोटर ने अपने इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा के लिए एक सब ब्रांड हाई सिटी पावर्ड बाय एलर के नाम से लॉन्च किया था। तो इसी ब्रांड नेम को अब रीब्रांड किया है नियो बाय एलर के नाम से। तो इसी ब्रांड के अंदर एलर मोटर अपने दो इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो रिक्शा को ऑफर कर रहा है। पहला आता है हाई सिटी जो कि पुरानी ऑटो रिक्शा है और दूसरा अभी अभी लॉन्च हुई नियो हाई रेंज। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। जो पहली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हुई थी हाई सिटी, जिसके अंदर दो वेरिएंट ये ऑफर कर रहे थे, हाई सिटी मैक्स जो कि टॉप एंड वेरिएंट और दूसरा है हाई सिटी प्लस जो कि बेस वेरिएंट था। तो अभी अभी जो नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हुई है नियो हाई रेंज, इसके अंदर तीन डिफरेंट वेरिएंट एलर मोटर ऑफर कर रहा है। टॉप एंड वेरिएंट है नियो हाई रेंज मैक्स और मिड वेरिएंट है हाई रेंज प्लस और बेस वेरिएंट है नियो हाई रेंज। तो इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो वीडियो में हम आगे जानेंगे। जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं एलर मोटर की तरफ से आने वाली नियो हाई रेंज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में फुल डिटेल में। नियो हाई रेंज के अंदर तीन डिफरेंट वेरिएंट तो आ रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले जो स्पेसिफिकेशन है वो नियो हाई रेंज मैक्स के होने वाले हैं, यानी टॉप एंड वेरिएंट के। फिर भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है कोई भी स्पेसिफिकेशन के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस में इन तीनों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है जो हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो नियो की तरफ से आने वाली ये नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा नियो हाई रेंज L5M कैटेगरी में आती है। तो इसके अंदर तीन पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी मिलती है ऑफिशियल तौर पे, और कुछ स्पेस जो है वो लेग रूम में और बूट स्पेस मिलता है रेयर सीट के पीछे। तो इसके अंदर कुछ सामान वगैरह हम एडजस्ट करके ले जा सकते हैं। तो अगर हम बिल्ड क्वालिटी वाइज देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर एलर क्लेम कर रहा है कि जो रेगुलर ऑटो रिक्शा से कंपेयर करेंगे तो 13% मोर थिकनेस वाली मेटल शीट का इस्तेमाल किया है। तो मेटल वाली फुल बॉडी मिलने वाली है और सॉफ्ट रूफ मिलने वाला है जो कि रेगुलर हमें हर एक ऑटो रिक्शा के अंदर देखने को मिलता है, और साथ ही इसके अंदर स्केटबोर्ड चेसी का इस्तेमाल किया है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है एलर मोटर ने। अगर डिजाइन देखा जाए तो इसका फ्रंट लुक सिमिलर देखने को मिलता है जो कि इनकी पुरानी पैसेंजर ऑटो रिक्शा हाई सिटी के जैसे ही, लेकिन रेयर साइड इन्होंने काफी नया डिजाइन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हाई रेंज के अंदर। पीछे के जो लुक्स है वो अभी तक किसी ऑटो रिक्शा में भी देखने को नहीं मिलते हैं। अगर रेगुलर मार्केट ऑटो रिक्शा से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलती है इसकी रेयर डिजाइन। और नाइट ड्राइविंग के लिए इसके अंदर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हैं जो कि पहली बार इन्होंने किया है इस ऑटो रिक्शा के अंदर। और बाकी ऑटो रिक्शा देखा जाए तो अभी अभी एलईडी लाइट्स को लेके आ रहे हैं अपने पैसेंजर ऑटो रिक्शा के अंदर, उनसे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बेटर विजिबिलिटी हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में देखने को मिलती है। अगर कलर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो पहले से भी एलर मोटर अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा है। तो इसके अंदर भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, व्हाइट बॉडी और रूफटॉप जो है ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। और इसके अलावा कई सारे चीजें जो है रेगुलर ऑटो रिक्शा के ही जैसे देखने को मिलते हैं, लाइक रेयर व्यू मिरर, वाइपर, टेल लाइट्स, सब कुछ हमें देखने को मिलते हैं इस ऑटो रिक्शा में भी। अगर हमें काम आने वाले कुछ स्पेसिफिकेशन डायमेंशंस देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर 2200 mm व्हील बेस और 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। और हाई रेंज के अंदर मिलने वाले सस्पेंशन देखा जाए तो फ्रंट में हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ देखने को मिलते हैं, और रेयर साइड ट्रेलिंग आर्म्स प्लस हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर विद हेलिकल स्प्रिंग के साथ मिलते हैं। यानी लगभग हम बजाज के जो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं उसी तरह के सस्पेंशन इसके अंदर भी मिलते हैं। और ब्रेकिंग सिस्टम में एलर मोटर पहले से ही काफी अच्छा काम कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में फ्रंट ब्रेक डिस्क देकर। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है और रेयर साइड ड्रम ब्रेक्स जो कि हाइड्रोलिक सिंगल पेडल एक्टिवेशन के साथ काम करते हैं। और इसके अलावा स्पीड, मोटर परफॉर्मेंस, रेंज, डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स देखने के लिए हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर मिलता है जो कि बहुत ही छोटा है और डैशबोर्ड के अंदर काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया है। तो ये थे हमें काम आने वाले बेसिक स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिलने वाला परफॉर्मेंस वगैरह देखा जाए तो नियो हाई रेंज को हम 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं इको मोड उसके अंदर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं, और थंडर मोड मिलता है जिससे हम 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक चला सकते हैं। और इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है जिससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें इस ऑटो रिक्शा के अंदर देखने को मिलने वाला है।
लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है उसको देने के लिए इसके अंदर लो वोल्टेज वाली AC PMS मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 9 किलोवाट की पीक पावर और 65 Nm की टॉर्क मिलती है। और इस मोटर परफॉर्मेंस के साथ इसके अंदर 30% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है, जो कि रेगुलर ऑटो रिक्शा से भी कंपेयर करेंगे तो काफी बेटर ग्रेडेबिलिटी इसके अंदर ऑफर की जा रही है। तो रही बात रेंज की, तो हाई रेंज के अंदर 3 डिफरेंट वेरिएंट आ रहे हैं और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो टॉप एंड वेरिएंट हाई रेंज मैक्स के स्पेसिफिकेशन। तो इसके अंदर हमें सिंगल चार्ज पे 261 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज कंपनी क्लेम कर रही है और ऑन रोड जो रेंज है वो 200 किलोमीटर की क्लेम कर रही है। और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर चेसी इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी मिल रही है, जो कि एलर का एक नया इनोवेशन है इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए। तो कैपेसिटी देखा जाए तो नियो हाई रेंज मैक्स के अंदर 13.44 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 3.3 किलोवाट आवर का ऑन बोर्ड चार्जर दिया जा रहा है RCD केबल के साथ। केबल हमें सेपरेट मिलेगा, उस केबल को हम अपने घर के 16 एम्प्स के सॉकेट में लगा के चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 80% 3 आवर्स 25 मिनट्स का क्लेम किया है, लेकिन हम लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और ये बैटरी और मोटर जो है वो IP67 रेटेड के साथ आते हैं, तो वाटर वेंडिंग जो है वो 1 फीट की देखने को मिलती है, यानी 1 फीट तक ही इसको हम डुबो सकते हैं, क्योंकि बैटरी जो है वो चेसी के अंदर इंटीग्रेट किया गया है तो बहुत ही नीचे रहती है, तो 1 फीट तक ही इसको हम डुबो सकते हैं। तो ज्यादा गड्ढा वगैरह रहेगा तो वहां पे आप देख समझ के चलाना, वारंटी आपको क्लेम नहीं होगी, वरना वाटर वगैरह अंदर जाएगा। तो फिर भी ये लोग IP67 रेटेड के साथ आते हैं तो थोड़ा बहुत तो डस्ट और वाटर को सह लेती है बैटरी और मोटर। तो एलर मोटर की तरफ से हाई रेंज पे मिलने वाली वारंटी देखा जाए तो व्हीकल पे 5 इयर्स या 1,25,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है और बैटरी पे 6 इयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है, प्लस एडिशनली 25,000 किलोमीटर एक्सटेंडेड वारंटी भी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ऐड किया गया है। सब कुछ ठीक ठाक है। तो एक शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं। टॉप एंड वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस तो इन्होंने रिवील नहीं की है, लेकिन जो बेस वेरिएंट है उसकी एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 3,10,000 से। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस बताया है, तो कभी भी ये फिर प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो प्री बुकिंग वगैरह कर लो, ऑलरेडी अवेलेबल हो गया तो उसका बुकिंग वगैरह कर लेके आप ऑटो रिक्शा को ले सकते हो। लेकिन लेने से पहले इसके कंपैरिजन वीडियोस भी आने वाले हैं, तो वो वीडियोस देख के आप डिसाइड करना ये ऑटो रिक्शा को लेना चाहिए या होल्ड पे रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले इसके अंदर मिलने वाले कन्वीनियंट फीचर्स वगैरह देखा जाए तो हील असिस्ट मिलता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, लेकिन इस बार इन्होंने पैसेंजर के लिए भी USB चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया है, तो वो थोड़ा यूनिक किया है। और साथ ही साथ शेपर्ड ऐप भी मिलता है, जिससे हम GPS ट्रैकिंग, फील्ड मैनेजमेंट और एंटी थेफ्ट फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे फीचर्स होते हैं जिसके अंदर बैटरी परसेंटेज, वाटर परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आपके अंदर। तो ये थे एलर की तरफ से आने वाले हाई रेंज मैक्स के सभी डिटेल्स। इसके अलावा 3 वेरिएंट मैंने बताया था आपको, तो तीनों वेरिएंट के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, बेस वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, मिड वेरिएंट के अंदर, तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं आप। वैसे इन तीनों के अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, लाइक बिल्ड क्वालिटी, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस और मोटर परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं जो कि है स्पीड और बैटरी के अंदर, तो उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो बेस वेरिएंट नियो हाई रेंज के अंदर इको मोड में 43 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड चला सकते हैं और थंडर मोड यानी पावर मोड के अंदर 54 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड चला सकते हैं। और मिड वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट को हम इको मोड में 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हैं और थंडर मोड के अंदर 60 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चला सकते हैं। और इस स्पीड भी डिफरेंस है, तो इसके अंदर रेंज भी डिफरेंस देखने को मिलने वाली है। तो बेस वेरिएंट के अंदर 171 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज मिलता है और 130 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज क्लेम किया गया है। वहीं पे मिड वेरिएंट में 205 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज क्लेम किया गया है और 170 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज, और टॉप एंड वेरिएंट में 261 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज और 200 किलोमीटर का टिपिकल ड्राइविंग रेंज। रेंज में डिफरेंस है तो यूजुअली बैटरी भी हमें चेंज देखने को मिलती है। तो नियो हाई रेंज यानी बेस वेरिएंट के अंदर 48 वोल्टेज वाली 9.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और मिड वेरिएंट हाई रेंज प्लस के अंदर हमें 58 वोल्टेज वाली 11.56 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है और हाई रेंज मैक्स के अंदर 67 वोल्टेज वाली 13.44 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। बैटरी के साथ साथ चार्जर में भी डिफरेंस रखा गया है। बेस वेरिएंट के अंदर 2.2
किलोवाट आवर का ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है और मिड वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर मिलता है। बैटरी और चार्जर डिफरेंस है, फिर भी चार्जिंग टाइम में सेम चार्जिंग टाइम रखा गया है, क्योंकि बैटरी छोटी है तो चार्जर छोटा दिया गया है, लेकिन चार्जिंग टाइम सेम टू सेम मेंटेन रहा है इन तीनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। और इसके अलावा कंपनी से मिलने वाला वारंटी के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट के अंदर 6 ईयर्स या 1,50,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर 6 ईयर्स तो कंटिन्यू मिलती है, लेकिन किलोमीटर के अंदर 25,000 किलोमीटर एक्स्ट्रा एडिशनली एक्सटेंडेड वारंटी ऐड की गई है, तो टोटल 1,75,000 किलोमीटर पे वारंटी मिलती है। तो ये थे इन तीनों के अंदर मेजरली दिखने वाले डिफरेंस, और इसके अलावा लगभग सेम टू सेम सभी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये था एलर मोटर की तरफ से आने वाली लेटेस्ट लॉन्च हुई नियो हाई रेंज के बारे में फुल डिटेल्स। तो ये स्पेसिफिकेशन इस प्राइस पॉइंट पे ये रेंज के साथ ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर के साथ हाइप का बटन भी जरूर क्लिक करना। और इसी तरह से डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर अपडेटेड रहना चाहते हो या नए नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में डेली जानना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।